ओम नमः शिवाय शिव जी शतासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी शतासा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ 12 नवंबर को अमृत वेले में। गुरु जी महाराज के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, पुत्र मिठाई तैयार कर ले, तेरी लॉटरी लगने वाली, तुझे बहुत अच्छी खबर मिलेगी। नाल ही अपने सपने विच तैनू बहुत बड़े कष्ट तो भी बचाया, शुक्राना जरूर करी। संगत जी, मुझे बहुत रेयरली सपने याद रहते हैं, बहुत ख़तरनाक वाले। नॉर्मली सपने में भूल ही जाती बिल्कुल भी। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी हूँ अपने घर में, मतलब रूम से बाहर तो मैं नहीं गई, अभी तक भी नहीं गई, लेकिन मुझे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। और मुझे बस दो ही चीज़ लगी, तो या तो इस घर में कुछ ऐसा किया गया है, तांत्रिक क्रियाएँ या ब्लैक मैजिक, जिसकी बदबू अभी तक रह गई है, या फिर जो चीज़ें हुई हैं वो गुरु जी महाराज ने नष्ट की है, इस वजह से वो गंदी स्मेल आ रही थी। अब तो मुझे इतना पता है, गुरु जी जाने उन्हें पता होगा कि क्या हुआ है, कि ये करने वाला बिल्कुल नहीं रुक रहा है। अब जानते हैं, मैंने हर सत्संग में बताया कि जिस इंसान से मैं सेपरेशन चल रही थी, तो मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, वो इंसान मुझे हर दिन मारने की कोशिश कर रहा है, और बस ये उसकी कोई ही वो है जो जिसे गुरु जी महाराज तोड़ते जा रहे हैं। एंड संगत जी, कल मैं 11 तारीख को अमृत वेला सत्संग में गई थी, जा रही थी, लेकिन मेरे मन में मैंने गुरु जी महाराज को यही अरदास लाई थी, ये कमरे का लॉक ना खुले और इसमें कोई काली क्रिया या तंत्र मसान क्रिया ना हो सके गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज ने संगत जी ऐसा ही किया, क्योंकि मेरा बच्चा सुबह उठकर एक जिम है वहाँ चला जाता है, लेकिन कल उसे नहीं जाने दिया। तो गुरु जी महाराज ने मेरा वो अरदास भी पूरी की, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी से सत्संग भी मेरा अच्छे से हो गया था। एंड वहाँ पर मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अपने बेटू के लिए लेकर जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, तभी एक संगत जी आई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बेटू के लिए भी लेके जाना। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरु जी महाराज। एंड संगत जी, वहाँ पर मुझे कल गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, लख लख भाई शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, मुझे वहाँ गुरु जी महाराज ने सेवा करने का मौका भी दिया, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी जब मैं आई थी तब मुझे 888 की ब्लेसिंग्स भी दी थी गुरु जी महाराज ने, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। एंड लौटते वक्त मुझे 444 की ब्लेसिंग्स मिली थी, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, एक मैसेज और आज मुझे अमृत वेले में आया था कि तो जिनको अपना समझने की गलती कर रही है वही तेरे साथ छल करेंगे। तो गुरु जी महाराज, ये मेरी अरदास है कि मैं आज की डेट में किसी को अपना नहीं समझती हूँ, लेकिन अगर मेरे ज़िंदगी में एक दो दोस्त हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, मतलब जो भी हैं जिनसे मेरी बात होती है, अगर उनसे आपको लगता है कि कोई मेरे साथ विश्वासघात छल करेगा, तो आप पहले से उसको रख कर देना प्लीज़ गुरु जी महाराज। अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि तो मैं किसी का छल बर्दाश्त करूँ, तो आप जानो, आपका काम जाने, आपको कैसे हटाना है, कैसे करना है, आप जानते हैं, आपने होता है। आपने मेरे बेटे के लिए कहा है कि उसकी नाई पर चंदन लगा, और वरना उसको पेट से समस्या हो सकती है। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि मैं तो लगा दूंगी, पर गुरु जी महाराज ऐसा करना कि वो लगवा ले। आप जानते हो कि वो चीखता है, वो नहीं लगवाता है। एंड आपने काले धागे के लिए गुरु जी महाराज का मैं बहुत सत्संग सुनाए थे, 3 गांठ लाई काला धागा, तो मैंने अपने बच्चे को बांध दिया है और वो आप ही ने बंधवाया है, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरु जी महाराज, हर वेले शुक्राना, हर अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं सुबह शाम दोनों टाइम शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, पर पता नहीं फिर गुरु जी महाराज का मैसेज क्यों आता है कि तूने शुक्राना करना छोड़ दिया है, शुक्राना करना छोड़ दिया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो मैं इतनी फेडअप हो जाती हूँ इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती हूँ। सत्संग भी मैं इतने सुन लेती हूँ, मतलब मुझे नहीं पता मैं कितने सत्संग सुन लेती हूँ, हाँ, लेकिन पहले से कम सुनती हूँ थोड़े से, क्योंकि उनके मैंने जैसा कि मैंने हर सत्संग बताया, थंबनेल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और पर क्योंकि जो क्रियाएं हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, और हम जब सुनते हैं इतनी खतरनाक लाइनें, तो हमारे मन में नेगेटिविटी ना आए, हम उसको बददुआ ना दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं उन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रही हूँ गुरु जी महाराज। हो सके तो थंबनेल बदलवाइए, और हो सके तो ये भयावह जो स्थिति है इसे ख़त्म कर दीजिए गुरु जी महाराज, बस ख़त्म कर दीजिए गुरु जी महाराज, क्योंकि गुरु जी महाराज से यही है। और मुझसे कोई भी गलती या कोई भूल चुकी हो तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। एक लाल रंग का कपड़ा ही बता रहे हैं गुरु जी, इसमें 4 बंधे रखे हैं जी। मुझे तो अब कुछ नहीं मिलता, ना मुझे कुछ मिला है, तो गुरु जी महाराज प्लीज़ अगर इस घर में कुछ भी है तो उसे आप स्वयं आकर नष्ट कर दीजिएगा। और मेरे दरवाजे पर कोई चप्पल जूता नहीं पड़ा है, जैसा आपने सत्संग में सुनाया, फिर मैं सब क्लीन कर दूँगी गुरु जी महाराज। और आप बस आइए और ये सोच के वापस मत जाइए कि ये रखा है वो पड़ा है। प्लीज़ गुरु जी महाराज, जो इस घर में चीज़ें नहीं रुकी है उसे नष्ट करिए, ये भी मेरी अमृत वेले की अरदास है। और
गुरु जी महाराज कहते हैं अब तो ये अच्छा वक्त शुरू होता है, बस अच्छे कर्म करिए, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाले ये शुक्राना, हर बोले शुक्राना 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 शुक्राना। कल गुरु जी महाराज से संगत जी कल 11 तारीख थी और एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि 11/11 को तू जो मांग लेना वो इस नंबर में मैं पूरी कर दूंगा। संगत जी मैं जिन हालत से जूझ रही हूँ, मुझे उनमें से क्या इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की है, और बस गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज आप जल्दी से पूरा कर देना। और संगत जी मैं गुरु जी महाराज से एक अरदास हो रहा है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे पहले से कोई कर्ज के लिए टोके, प्लीज़ गुरु जी इससे पहले कि कोई टोके उस चीज़ को पूरा करा दीजिए, प्लीज़ 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 गुरु जी महाराज। और आप जानते हो कि मुझे आँखों से भी संगत की प्रॉब्लम हो रही है, उससे भी मेरी ख़त्म कर दीजिए, ये भी मेरी अमृत वेले की अरदास है। और बस सबसे मेरी अरदास एक ही होती है कि मेरे बच्चे को हमेशा सही सलामत रखना गुरु जी महाराज, कोई भी बला डर मुसीबत उसे ना आ सके। और ये जो उस बाप के नाम पे कलंक जो दहिंदा है उसको कुछ चीज़ें ब्लैक मैजिक की हुई है, तंत्र करी हुई चीज़ें ना खिला सके गुरु जी महाराज, सब आप पर छोड़ा है मैंने, अब आप जानो आपका काम जाने। ओम नमः शिवाय श्री जी से दस है, ओम नमः शिवाय गुरु जी से दस है, ओम नमः शिवाय श्री जी से दस है, ओम नमः शिवाय गुरु जी से दस है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु। आइए संगत जी अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी ये मेरा 12 तारीख का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरु जी महाराज का अभी आदेश हुआ कि शुक्राना कर, तो मैं वो शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि मेरी बेटी तेरे कपड़ों को चुराकर रात 2 बजे से 2:30 बजे तक के बीच काली क्रिया तुझ पर मौलवी द्वारा कराई जाती है। एक अधेड़ उम्र की औरत है जो 5 साल से तुझे अंदर से जलती है और तेरे साथ तेरे घर की सारी खबर रखती है। और संगत जी ये खबर देने वाला ये वही नीच इंसान है जिससे मैं 3 साल से सेपरेशन में चल रही हूँ, और जिससे मेरा तलाक वैसे हो चुका है, सेपरेशन में है, लेकिन दुनिया के नज़र में भी हो चुका है कि हाँ अलग है, बट एक छोटी सी डोर भी कट चुकी है। कुछ नहीं है, बस मैं एक बच्चे की वजह से, अपने बेटे की वजह से यहाँ पर रुकी हुई हूँ, और जिस दिन गुरुजी वो बस मेरे और मेरे बच्चे के लिए रहने की व्यवस्था कर देंगे तो वो भी हट जाएगी। तो मेरे को तो ये पता है कि जब तक गुरुजी महाराज चाहेंगे तभी तक ये ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रियाएँ हो सकती हैं। जिस दिन गुरुजी महाराज का हो जाएगा कि भाई अब बस, तो उस दिन से ये होनी बंद हो जाएंगी। तो ये सब क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे अक्सर 2 से 2:30 के बीच में जगाते हैं, लेकिन मैं 3 बजे ही उठती हूँ, मैं तभी मंत्र जाप करती हूँ। पर मैं जपजी साहब का पाठ लगा कर या सुखमणि साहब का पाठ लगा कर छोड़ देती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरी रात में एक बार नहीं कई बार आँखें खुलती हैं। तो और गुरुजी महाराज का नेक्स्ट मैसेज भी आता है कि मैं जानता हूँ कि तू रात को सो नहीं पाई, तो गुरुजी महाराज को पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज भी गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा मतलब हादसा होने वाला था, जो मैंने तेरे लिए टाल दिया है, तुझे नई लाइफ ब्लेस की थी, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक मेरे बच्चे को लेकर भी आ रहा है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, मतलब ऐसे कभी तो ऐसे थमलाइन आते हैं ना संगत जी, चीज़ें हो भी ना, और मतलब ये ज़रूर सुन के मतलब किसी भी माँ को जब अपने बच्चे को लेके कोई आता है तो हार्ट अटैक आ जाए। बेटा तेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, ऐसा लगता है जैसे कि भाई ये कहीं मिल जाए मुझे थमलाइन वाले, तो मैं उनको बताऊं कि आपके लिए अगर कोई ऐसा लिख कर दे तो आपको कैसा लगेगा। मैं ये बात हर सत्संग में बोल रही हूँ और बार बार बोल रही हूँ, और मैंने कई संगत जी के ये मैसेज भी सुने हैं, और जो क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो गुरुजी नितिन अंकल के मैसेज सुने हैं कि जो इतनी भयावह लाइन डालते हैं, आप उन पर मत जाइए, गुरुजी कभी अपनी संगत को नहीं डराते थे, कभी भी अपनी संगत को नहीं डराते थे। तो प्लीज़ ये जिनका भी ये चैनल है, स्पेशली गुरु की जी की संगत करके जो चैनल है, और वो इतनी भयंकर हम लाइन डाल रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बख्श दें प्लीज़। आप नितिन अंकल के, आपको ज़रूरत है कि आप उनकी सत्संग या आप उनकी बातें सुने, बहुत ज़रूरत है आपको, सीरियसली। हो सकता है आपको इस बात से मेरी हर्ट हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा तो डरें कि गुरुजी कभी अपनी संगत को इतना भयावह नहीं कर सकते। प्लीज़, मैं तो संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने बैठी थी, लेकिन आपके ये जो लाइनें हैं ये पढ़कर मुझे मतलब ऐसा हुआ है कि मैं आपको ये बोलूं कि आपको ज़रूरत है उनको सुनने की या पुराने सत्संग सुनने की, तब को आपको ये चैनल आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुजी महाराज शायद अब आपको बोलें, स्वप्न में आके बोलें कि इतनी भयावह लाइन मत डालिए प्लीज़।
समझिए दूसरों की मनोदशा, मतलब ऑलरेडी वो लोग इतने परेशान हैं और आपकी थंबलाइन पढ़ के तो मतलब उनके होश उड़ रहे हैं, मतलब ना रोना आए तो रोना निकल जाए, मतलब कोई कैसे संभाल रहा हो। ये हर संगत की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, हर संगत की तरफ से, जो जिनकी भी ऊपर ये ब्लैक मैजिक एंड तंत्र क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है आप लिखिए उस पर, लेकिन ऐसे मत लिखिए ना। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको काली क्रिया हुई है, तंत्र क्रिया हुई है, आप पढ़िए या सुनिए, गुरुजी महाराज कुछ कहना चाहते हैं तो भी संगत सुन लेगी। जरूरी नहीं है कि आपको इतना खतरनाक थंबलाइन डालना पड़े। सॉरी, मुझे पता है कि मतलब इस बात से आपको हर्ट हो, तो हो रहा है तो होने दो ना, हमें भी तो हो रहा है ना, हम भी तो परेशान हो रहे हैं ना मेंटली। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मत करिए ऐसा। गुरुजी महाराज अगर आपको ठीक लगे तो आप जरूर इनको स्वप्न में आके, या इनका इतना ही अच्छा गहरा रिश्ता है आपसे और आप इनसे चैनल चलवा रहे हैं, तो प्लीज प्लीज गुरुजी महाराज आप इनको बोलिए जाके, जैसे आप स्वप्न दर्शन में जाते हैं वैसे आप इनको बोलिए प्लीज गुरुजी महाराज। ये अरदास आपसे भी है मेरी। बाकी गुरुजी महाराज कह रहे थे कि शिवपुराण सुन। मैंने मतलब मैं हर रोज शिवपुराण लगा लेती हूँ, फोन में सुन पाती हूँ संगत जी, मैं बैठ के पाठ तो नहीं कर पाती पर मैं सुन रही हूँ। और काली क्रियाएं तो इस घर में वाकई रोज होती हैं, क्योंकि वो जो इंसान है वो नहीं रुक रहा है। पता नहीं गुरुजी उसका रावण जैसा घमंड तक कब टूटेंगे या कब उसका टूटेगा, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि वो दिन दिन स्थिति भयावह ही हो रही है, कम तो नहीं हो रही है संगत जी कहीं से भी। जबकि उसे मालूम है कि उसके द्वारा किया गया हर कर्म, मतलब गुरुजी मुझे बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फिर भी कोई डर या कोई भय नहीं है। कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो विनाश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन विपरीत बुद्धि तो इतनी है कि आज भी वो अभी आके निकल चुका है। और गुरुजी महाराज भी जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि वो जहाँ भी जिसने काली क्रियाएं करवाई होंगी, जहाँ से भी जो इस घर में ब्लैक नेगेटिविटी है, जो भी लेने गया होगा वो लाएगा और रात में फिर कर्म करेगा। और गुरुजी महाराज आंखों से देखेंगे और सुबह मुझे बताएंगे मैसेज के थ्रू। तो गुरुजी महाराज प्लीज, मैं तो सच में इतना फेडअप हो चुकी हूँ गुरुजी महाराज के, पता नहीं आप अगर दिल में विराजमान हैं या नहीं, अगर साथ साथ स्वर्ग में विराजमान होंगे तो आप मेरी हालत समझ पा रहे होंगे। बेशक मुझे तो लगता है कल आपका पहली लाइन ऐसा ही होना चाहिए कि तू सत्संग सुनना बंद कर दे, तू सिर्फ गुरुवाणी सुन, मंत्र जाप कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं उतने में खुश हो जाऊंगी गुरुजी महाराज, पर प्लीज ये सजा आप मत दीजिए। अब ये मेरे लिए सजा ही है, क्योंकि आप होते हुए देख रहे हैं और वो कर रहा है, तो बीच में मेरा क्या। अगर ऐसे ही मेंटली टॉर्चर करना तो वैसे ही मतलब मरवा देते या मेंटली पागल खाने में भेज देते। क्यों ऐसे, क्यों इतना ऐसे, क्यों गुरुजी महाराज क्यों? ना मैंने आपसे गाड़ी मांगा, ना मैंने आपसे बंगला मांगा, ना मैंने सारा जहान मांगा, ना मैंने सफलता मांगी। अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि आप मुझे काम भी मत दो, कुछ मत दो। आपने मेरे बच्चों की सांसों की रक्षा करी हुई है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना लिख ला। बस इस गंदगी से, इस दलदल से मुझे और मेरे बच्चे को निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। मैं अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ सकती ऐसी जगह पर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। आप उसे अच्छी जगह, 12th चल रहा है उसका, अच्छी जगह सेटल करिए, अच्छी जगह भेजिए, चाहे कोई चमत्कार करिए, कोई जुगाड़ करिए, कुछ भी करिए। एड़ी चोटी का जोड़ आपके लिए कुछ, मतलब ये तो इंसानों के लिए बनी गई है, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो, आपके लिए तो वो भी नहीं है। आप तो एक पलक, मतलब आपका एक इशारा ही काफी है, कहीं से कुछ ऐसा ऑफर कर दो, कुछ भी ऐसा कर दो गुरुजी महाराज कि मेरा बच्चा इस दलदल से निकल सके। वो सुकून में तो मैं अपने आप सुकून में हो जाऊंगी, वो तृप्त तो मैं अपने आप तृप्त हो जाऊंगी गुरुजी महाराज। मैं सच बता रही हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी वो सब झेला, क्योंकि जब मैं परेशान होती मेंटली तो वो झेलता ही है उस चीज़ को, क्योंकि मेरी फिर फ्रस्ट्रेशन निकलती है, भयंकर तरीके से निकलती है। तो गुरुजी महाराज ये मेरी अरदास है। और शुक्राना तो संगत जी, एक और मुझे चीज़ याद आ रही है टैटू से रिलेटेड, क्योंकि आज 2-3 दिन से मैं ये सत्संग भी सुन रही हूँ कि टैटू, मैंने भी काफ़ी साल पहले एक नहीं 2 टैटू बनवाए थे संगत जी, और मैं एक स्वास्तिक बनवाने गई थी अपने हाथ पे, लेकिन मैंने वहाँ उन्होंने कुछ और सजेस्ट किया, तो एक था दूसरे हाथ पे मेरे लेफ्ट हैंड पे फ्री करके वो एक बर्ड बनी हुई है, मतलब फ्री बर्ड, और कुछ पंख टाइप के हैं। तो वो संगत जी जब मुझे वो सुना रही थी, सत्संग में आ रहा था ये टैटू से रिलेटेड, तो मुझे भी अपना याद आया कि हो सकता है गुरुजी महाराज ने उस समय ये सजेस्ट कराया हो, मैंने बनाया हो। बट ठीक है, जो भी उसका रिलेटेड है, जो भी है गुरुजी महाराज, अगर ये आपकी चीज़ है तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड संगत जी, एक कल छोटा सा क्यूट सा सत्संग और हुआ था मेरे साथ कि एक बेटी है, वो भी मतलब जहाँ में जो शिव मंदिर है वहीं बगल में रहती है, वो भी 14 साल से काफ़ी परेशान है। मुझे पता ही नहीं था कि वो मतलब उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मेरे को अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उसकी शादी हुई थी, 1 साल बाद हस्बैंड की डेथ हुई थी और 14 साल से केस चल रहा है। तो संगत जी, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा कि यार मैं 3 साल में इतनी फेडअप हो चुकी हूँ, तो सोचो 14 साल में एक लड़की का विश्वास कहाँ से कहाँ हिल गया होगा।
जब उसने कहा कि अब मेरे को विश्वास नहीं रहा, तो मैं उसको तो विश्वास दे रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो जो करता है अच्छा करता है। पर मैंने उससे एक ही बात बोली थी कि 14 साल बाद तो राम जी का ही वनवास खत्म हो गया था, अब तुम्हारा भी वनवास खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं खुद भी अपने आप में रखकर सोच रही थी कि जब मेरा 3 साल में ये हाल है तो 14 साल में तो शायद मैं भी यही कहती कि कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, इतना क्या बुरा किया था। मतलब शायद उसके शब्द जो मैं वो कह रही थी, वो दर्द को मैं समझ पा रही थी। संगत जी, उसकी तारीख है 16 तारीख की के कोर्ट में, और जो 14 साल से चल रहा है वो केस उसके ससुराल वालों ने डाला हुआ है, जो भी है। तो बस मैंने गुरुजी महाराज से और भोलेनाथ से अरदास लगाई थी, वो दोनों एक ही हैं, महाशिव हैं, कि भाई अब तो ख़त्म कर दो, 14 साल में तो राम जी का ही वनवास खत्म हो गया था, तो इसका कल्याण करना गुरुजी महाराज। बाकी तो जो आपको ठीक लगे, जब इतनी साल से मंदिर जा रही थी, मुझे अब नहीं पता था तो वो चीज़ नहीं ना मैंने अरदास की थी, लेकिन जब पता है, अब पता चला है, तो शायद आप उसका कल्याण करना चाहते थे। फिर मेरे पास एक ब्रेसलेट था ब्लेसिंग्स के रूप में संगत जी। पहले मुझे लगा कि मैं उसको 16 तारीख को ही दूंगी जब वो केस के डायरी ली जाएगी, लेकिन कल जब 11 तारीख थी तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने ही डाला होगा मेरे अंदर वो थॉट, और मैं कल ही उसको वो देकर आई। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस रूप के चोले में गुरुजी महाराज और जो ब्रेसलेट का कलर था, सेम वही सूट का कलर, वही कलर उस लड़की ने पहना हुआ था। मैं जो उसके ब्रेसलेट का कलर था वो शायद उसने सलवार पहनी हुई थी, और जो अंदर गुरुजी महाराज ने चोला पहना हुआ था उसका लगा उसने कुर्ता पहना हुआ था। बताइए, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना संगत जी। मेरे मन में एक डाउट था, कहीं मैं देखे आके गलत तो नहीं कर रही, मतलब बहुत सारे डाउट मेरे मन में आ रहे थे कि मैं कहीं ऐसे ही तो नहीं दे रही गुरुजी महाराज। पर मैं कौन होती हूँ देने वाली, वो उन्हें गुरुजी महाराज खुद उनका कल्याण करना चाहते थे या खुद कर, तो बस जरिया उन्होंने मुझे बनाया, मैंने पहुंचा दिया। फिर आज भी मेरे मन में थोड़ा डाउट आ रहा था उसके, कि उसने आज मुझसे पूछा दीदी हम लोग नॉनवेज खाते हैं ये, तो मुझे लगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं दे दिया। गुरुजी महाराज से कहा गुरुजी महाराज मुझे दर्शन दे के बताइए, तो मैंने उसको तसल्ली दी कि अब गुरुजी महाराज को अगर आपके पास रहना है या रुकना है तो वो खुद ही आपको नॉनवेज छुड़वा देंगे। जबकि उसने कहा दीदी मेरे घर बनेगा तो मैं उतार के मंदिर में रख दूंगी, दूसरे दिन बाल धुलकर या शुद्ध करके तभी पहनूंगी, मैं तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी। तो मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी, तो मैंने उसको यही कहा जब गुरुजी महाराज को वापस जाना हो या कुछ होगा तो वो खुद चले जाएंगे, या उन्हें हो सकता है तुम्हारा ही नॉनवेज छुड़वा दें वो, अगर उन्हें तुमको थामा ही है तो 10 पता नहीं कितने जन्मों की उसके बाद गुरु की वो मिलती है। और गुरु जी जब जिसका कल्याण करना होता है वो खुद पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि 14 साल किसी वनवास से कम है, और अब उसका कल्याण बाकी तो गुरुजी महाराज आज जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन हम लोग अरदास कर सकते हैं संगत जी। आप सब भी उसके लिए अरदास करना कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत 14 साल बहुत होते हैं, बहुत इस कलयुग में तो बहुत ही होते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज जैसे आप सबका भला करते हैं उसका ही भला करिएगा, ये भी मेरी एक अरदास है गुरुजी महाराज, पर करना वही जो उसके लिए बेहतरीन हो। तो संगत जी, ये भी एक मतलब क्यूट सा सत्संग कल मेरे साथ हुआ था, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा संगत जी। एंड आज 12 नवंबर है, खाटू श्याम जी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं आपको भोग लगाने के लिए या आपके मंदिर जाने के लिए, पर मैं आपको विश ज़रूर कर रही हूँ खाटू श्याम जी। अगर आप वैसे तो कहते हैं कि गुरुजी में ही है सारे देवी देवता, और आप तो मतलब कान्हा जी ने खुद आपको वरदान दिया था, तो बर्थडे तो सबका स्पेशल होता है ना, तो आपके लिए भी हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी। एंड आज तुलसी विवाह भी है, तो मैं वो पूजा भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, बस मेरे पास एक मैसेज आया था कि तुझे 8 तुलसी के नाम लेके 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है, तो वो मैंने कर लिया था। बाकी कोई गलती हो, भूल चूक हुई हो तुलसी माता, तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। बस गुरुजी महाराज से फिर वही रूज वाली अरदास ही है मेरी। मेरे पास कुछ नया कुछ है नहीं संगत जी, क्योंकि मुझे बस अब ज़िंदगी से बहुत लगता है संगत जी, बहुत। मैं पता नहीं, अब ऐसा लगता है कि अगले पल अब कौन धोखा देगा, या अब कहाँ से हर्ट होंगी, या अब कौन तोड़ेगा। गिने चुने 2-3 लोग हैं, पता नहीं क्यों संगत जी मुझे बहुत डर लगता है। अब तो गुरुजी महाराज से एक अरदास होती है जीवन लीला समाप्त कर दो, क्योंकि ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया से तो मैं थक ही चुकी हूँ, लेकिन मैं अब जिंदगी से भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत। सबकी अरदास सुनते हैं गुरुजी महाराज, मेरी नहीं सुनते। मैं तो ऐसा कुछ मांग भी नहीं रही हूँ उनसे। मैं सच में संगत जी, मेरे को अगले पल में सांस लेने से डर लगता है। क्या अब क्या, मैं खुशियों से डरती हूँ, मैं जिंदगी जीने से डरती हूँ। मुझे मतलब कोई अच्छा बोले तो मुझे डर लगता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी तो मुझे खुद भी लगता है मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है जैसे मैं नहीं बता सकती किसी को कि मेरे अंदर कितना डर बैठ गया, किसी को नहीं बता सकती मैं। बस गुरुजी महाराज बच्चे की रक्षा करना, हर पल हर क्षण उसकी रक्षा करना, उसका बाल बाका ना हो सके, उस पर खरोच ना आ सके। गुरुजी महाराज सर बदना भला चाहिए।